ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्यासारथी। और आपको पता है इस चैनल पर सी टेट यूपी टेट की फुल तैयारी होती है। और फिलहाल आपको जो है न्यूज अलग अलग मीडिया से, अलग अलग यूट्यूब चैनल से ये पता तो चल ही गया होगा कि यूपी में सरकार कोई भर्ती नहीं निकालेगी। और साथ ही साथ जो है, जो भी उम्मीद थी 1,93,000 भर्तियों की, उस पर पूरी तरह से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। कोई अपडेट नहीं है। जो लोग बेचारे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, रजत सिंह जैसे लोग, उनको भी जो है दबाव डालकर उनको धरना प्रदर्शन स्थल से उठा के फेंक दिया गया है। फिलहाल आपको मैं बता दूं, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिना आंदोलन के, बिना धरना के, बिना किसी मेहनत के नौकरी लग जाए, और वो जो है सरकार के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं करते। तो उनके लिए मैं बता दूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रोजगार के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहाँ पर इस बिल्डिंग को देख लीजिए। ये बिल्डिंग है इजराइल की, और इसराइल में इस बिल्डिंग को ईरान ने अपनी मिसाइल से पूरी तरह से तबाह कर दिया। ऑलमोस्ट पूरा तेल अवीव में जो है ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखो, ऐसी बिल्डिंगों में देखो क्या होगा। ये तो टूट गई है। अब टूट गई है तो अभी लड़ाई चल रहा है। लड़ाई चलने के बाद कुछ दिन बाद लड़ाई खत्म हो जाएगी, और लड़ाई जब खत्म हो जाएगी तब इन बिल्डिंगों को रिपेयर करने के लिए जरूरत पड़ेगी ना मजदूरों की। तो यूपी वाले टेंशन ना ले, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, खासकर यूपी, हरियाणा और बिहार वाले, क्योंकि इन चीजों में वो एक्सपर्ट है। कुछ ही दिन बाद फरमान आएगा इसराइल का कि हमें जो है मजदूर चाहिए इन बिल्डिंगों को बनाने के लिए। और पिछली बार की तरह फिर से जो है रजिस्ट्रेशन चालू कराएंगे योगी जी। और जितने भी लोग हैं, मजदूरी जो कला है वो सीख लें। सीमेंट वगैरह बनाना, पानी डालना, सीमेंट मिलाना, मसाला बनाना, सब सीख लें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको रोजगार मिलेगा भविष्य में। तो इन बिल्डिंगों को देखकर दुखी मत होइए, ये आपके लिए रोजगार का अवसर है, ठीक है। कुछ दिन बाद रजिस्ट्रेशन चालू होगा और भर भर के आपका वीजा, पासपोर्ट बना के इसराइल भेजा जाएगा, और वहां पर आपको रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो आप शिक्षक भर्ती के लिए आप टेंशन मत लें। वो होगा नहीं होगा, आपको पलायन तो करना ही होगा, ठीक है। पलायन के लिए मजबूर होना ही होगा, ठीक है। नहीं तो इन सब बिल्डिंगों जो युद्ध में खराब हो रहे हैं, ठीक है, जो बर्बाद हो रहे हैं, उनको कौन बनाएगा? हम लोग ही तो बनाएंगे, यूपी वाले, बिहार वाले, ठीक है, और हरियाणा वाले। पिछली बार याद है किस तरह से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, ठीक है। युद्ध के क्षेत्र में जो है भेजा गया था भारतीयों को बिल्डिंगें बनाने के लिए इसराइल की, ठीक है। क्योंकि फिलिस्तीनियों को उन्होंने रोक दिया था, नहीं आने देंगे, ठीक है। फिलिस्तीन वाले जो होते हैं वो जो है मजदूरी वाला काम करते हैं इसराइल में जाके, लेकिन लड़ाई की वजह से वो कर नहीं पा रहे थे, तो अब मजदूर चाहिए। तो मजदूर का जो ठेका है वो कौन उठाएगा? वो उठाएंगे हम, यूपी वाले लोग, ठीक है, बिहार वाले, और इसके बाद जो है हरियाणा वाले, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जो है इस तरह का फैसला लिया है कि जितने भी स्कूल हैं उनको मर्ज किया जाएगा जहां पर कम बच्चे हैं। सरकार ये तर्क दे रही है कि बच्चे कम है तो वहां पर जो है 2, 4, 10, 15, 20 गांव के स्कूल के बच्चों को एक स्कूल में बुलाया जाएगा, ठीक है। और वहां पर क्या होगा कि उनको जो है एक स्कूल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बच्चे कम हैं। अरे महाराज, अगर आप भर्ती निकालेंगे ही नहीं, स्कूल में टीचर होंगे ही नहीं, तो फिर बच्चे कहां से आएंगे? कौन माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में एक तो सरकारी स्कूल, ऊपर से टीचर नहीं, तो ऐसे में कौन भर्ती करेगा? कौन अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराएगा? तो ये 7 साल तक जो वैकेंसी नहीं निकाली आप लोगों ने, 7 साल तक, उसी का नतीजा है कि आपको बहाना मिल गया है मर्ज करने का, ठीक है। कि अब मर्ज के नाम पे जो है ये खेल खेला जाएगा। अब कुछ दिन इसमें फंसा के रखेंगे, भर्ती उर्ती भूल जाइए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हो रही है, इस तरह का सरकार खेल खेल रही है। भर भर के जिन लोगों ने वोट दिया, ठीक है, तो उसका नतीजा ये है कि आपको रोजगार मांगने का हक नहीं। और मैं हैरान हूं कि लोग इस पर आवाज भी नहीं उठाते, एक सवाल तक नहीं पूछते। मैंने बहुत बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबरों को देखा है, वो अधिकारियों को गालियां तो देते हैं, अधिकारियों को कोसते हैं, आयोग के अधिकारियों को कोसते हैं, लेकिन एक सवाल जो है हमारे मुख्यमंत्री से, जिनको वोट दिया है, जिनको हम टैक्स दे रहे हैं, उनसे एक सवाल नहीं पूछ सकते। डर लगता है कि कहीं जो है बुलडोजर ना पहुंच जाए उनके घर पर। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक राज्य में सवाल पूछना हमारा अधिकार है, और सवाल पूछा जाना चाहिए। क्या वजह है कि 7 साल से एक भी भर्ती आप नहीं निकाल पाए? जिस वक्त मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता योगी जी मुख्यमंत्री रहे या फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हक है रोजगार का,
वो जो है मांगना चाहिए हमें। ठीक है, वी आर नॉट पॉलिटिशियन, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सरकार सत्ता में है, जिसको हम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, जिनको हमने वोट दिया है, उनसे ये सवाल पूछने का अधिकार है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पीछे क्यों होता जा रहा है। क्या वजह है कि 7 साल से एक भी वैकेंसी नहीं आई, और जो वैकेंसी 69,000 की आई थी, ठीक है, 2018 में, उसमें जो गड़बड़ी हुई उसके लिए आपने किसको सजा सुनाई, किसको दोषी ठहराया है, किसकी नौकरी छीनी आपने उसके लिए, किसको आपने सलाखों के पीछे डाला, या फिर उस कौन से अधिकारी के ऊपर आपने बुलडोजर चलाया। क्या बुलडोजर चलाना सिर्फ आपको गरीब आदमियों पर आता है, गरीब जो है मुस्लिमों पर, गरीब जो है जनता पर आता है जो कुछ नहीं कर सकती, अधिकारियों पर यह कार्रवाई क्यों नहीं फिर। ठीक है, तो एक तरफा व्यवहार ये नहीं चलेगा, और सवाल पूछना चाहिए हमें कि क्या वजह है कि आपने जो है 1.5 लाख से ज्यादा पुलिस की भर्ती कर दी, लेकिन शिक्षक की नहीं। क्या शिक्षा की समाज को जरूरत नहीं है? क्या शिक्षा जो है बिल्कुल भी आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, आपकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? बिना शिक्षित समाज के आप कैसे प्रदेश को जो है आगे ले जाएंगे? क्या आप सिर्फ यूपी को आप जो है एक मजदूरों वाला राज्य बना देना चाहते हैं, अनपढ़ों का राज्य बना देना चाहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप काम किए होते, तो आज ये जो कर्ज है, 9 लाख करोड़ का कर्ज सिर्फ उत्तर प्रदेश के ऊपर है, ये नहीं होता। रोजगार नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, लोग बेरोजगार रहेंगे, तो वहां पर जो है अस्थिरता रहेगी। तो इसलिए मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो बड़े बड़े टीचर हैं, जिनकी आवाज लोग सुनते हैं, उन्हें भी सरकार से सवाल करना चाहिए, अधिकारियों से नहीं। ऐसा कौन सा अधिकारी है जो योगी जी की बात को मना कर दे? ऐसा कोई अधिकारी है? किसी की इतनी हिम्मत है? जब यही नहीं आगे से सिग्नल देंगे, यही भर्ती नहीं निकालेंगे, तो अधिकारी कैसे निकालेगा? तो आप अधिकारियों को कोस के क्या साबित करना चाहते हैं? और इतना डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेटिक राज्य में और लोकतंत्र में ये जो है करना चाहिए, अदरवाइज सरकारें बेलगाम हो जाती हैं, क्या ही कर लोग। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जनता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उसे लगता है सरकार बदलने से उनके दिन बदलेंगे। ऐसा होता है क्या? जब से देश आजाद हुआ कितनी बार सरकारें बदली हैं, ठीक है, लेकिन जो गरीब जहां था, जिसने पलायन कर लिया, आज तक पलायन करना पड़ रहा है। बाप दादाओं ने पलायन किया और अब उनकी पीढ़ी भी पलायन कर रही है। पहले तो बंबई, कलकत्ता, दिल्ली करते थे, अब तो इजराइल भी कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं, जहां पर युद्ध के हालात है, जहां पर बम गोला बारूद सब गिराया जा रहा है। और सरकार से सवाल पूछने में इतना हिचकिचाहट क्यों होती है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। सीधा सा सवाल है कि अगर आप जो है भर्ती क्यों नहीं, और भर्ती नहीं निकाल रहे तो वो भी बता दो, नहीं निकालेंगे तो ये जो बीएड बीटीसी वाला जो कोर्स है, ये भी लोग नहीं करेंगे। लेकिन आपने उनको एक फील्ड में एक कोर्स करने के लिए घुसा दिया और उसमें कोई रोजगार ही नहीं है। और अब जो है 7 साल रोजगार ना देने के बाद जो है, जब बच्चे कम हो गए, तो आप उनको मर्ज करने का बहाना बता रहे हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बेसिकली हमें सवाल पूछते रहना चाहिए। देख लीजिए, ये बिल्डिंगें तैयार हैं बनने के लिए। ठीक है, और कुछ दिन बाद जो है इसराइल से तो हमारी अच्छी खासी दोस्ती है भारत देश की, और कुछ दिन बाद जो है वो डिमांड करेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ जो बेरोजगार लोग रहेंगे तभी तो जाएंगे वहां पर, तभी तो विश्व में डंका बजेगा देश का कि भारत ने मदद की। ठीक है, लेकिन उसके पीछे वजह क्या, आप इतने बेरोजगार यहाँ पर पैदा कर दोगे, उनको बेचारे को जाना ही पड़ेगा। और क्या पता कौन सा गोला बम बारूद उनके ऊपर आकर गिर जाए। अपने बीवी बच्चों को छोड़कर जो है वो दूसरे देशों में जाके वो रोजगार ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, हमें सवाल करते रहना चाहिए। और इस तरह के जो लोक लुभावने जो है एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, ठीक है, तो बेसिकली इनका कोई मतलब नहीं। बहुत पुराना जो है न्यूज आर्टिकल है, ठीक है, लेकिन बस पब्लिक को शांत करने के लिए, बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, शिक्षक भर्ती अब हो जाएगी, अब हो जाएगी, लेकिन कब होगी कुछ पता नहीं है। एक जो हुई भी, उसमें इन्होंने इतना जो है घपला घोटाला किया कि कोर्ट भी बेचारा कंफ्यूज हो गया कि इसमें करे तो करे क्या। कभी जो है रिजर्वेशन रूल लागू नहीं हुआ, कुछ लोगों की भर्ती हुई भी तो उसमें भी जाके आपने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है, देखो, अगर आपने एक सपना देखा है कि भारत को जो है देश दुनिया में जो है डंका बजवाना है, तो बिना शिक्षा के पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज आप अपनी जनता से सिर्फ और सिर्फ कोरा झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह से आपने बोला था कि 6 महीने में पीओके हमारा हो जाएगा,
ये भी जो डंका बजेगा, विश्वगुरु बनेगा, ये भी बेसिकली एक तरह का कोरा झूठ ही साबित होगा। बिकॉज बिना एजुकेशन के, बिना शिक्षा के कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, कोई भी देश विश्वगुरु नहीं बन सकता। ठीक है, और यूपी के लोगों को भी ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो धरना दे दे के थक गए। ठीक है, आप धरना देते रहो, आप अनंत काल तक धरना देते रहो, कुछ नहीं होगा जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे। ठीक है, क्योंकि आपको धरना से उठाने के लिए उन्होंने ऑलरेडी 1.5 लाख पुलिस वालों की भर्ती कर दी है। 1.5 लाख पुलिस वाले में 20,000 पुलिस वाले लगा दिया। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कीजिए, बहुत बड़ा धरना दीजिए, 20,000 पुलिस वाले आपको जो है उठा के फेंक देंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे, जैसे अभी रजत सिंह के साथ हुआ। ठीक है, रजत सिंह को जो है दबाव डालकर, इधर उधर तिगड़म लगाकर हटवा दिया गया धरना स्थल से, धरना खत्म। तो इस तरह सिचुएशन बहुत खराब होते जा रही है यूपी की, और साथ ही साथ जो है एटलीस्ट बिहार इस मामले में बहुत अच्छा है। बिहार में शिक्षक भर्ती आती रहती है और इसके बाद रेगुलर थोड़ा 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 करके वो जो है कितना सारी भर्तियां, करीब जो है 2.5-3 लाख भर्ती कर लेगा टीचरों की। लेकिन यूपी में 7 साल में कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी जो है इन लोग का सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल हम लोग पॉजिटिव रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि नवंबर में शायद भर्ती शुरू हो जाए 1,93,000 वाली जो है। लेकिन अभी तक जो संकेत मिल रहा है उससे यही लग रहा है कि वो भी जो है ठंडे बस्ते में जाने वाली है। ठीक है, और ज्यादा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कर्ज चढ़ चुका है यूपी के ऊपर, 9 लाख करोड़। अगर 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती होगी तो उसको पैसा देने के लिए सरकार के पास शायद नहीं है, इसलिए ये सब गोल मटोल। अब मुझे एक बात बताइए, अगर शिक्षा भर्ती, अब शिक्षकों की भर्ती आप नहीं कर पा रहे तो शिक्षा मंत्रालय ही खत्म कर दीजिए, शिक्षा मंत्री को भी जो पद है वो खत्म कर दीजिए, हटाइए संदीप सिंह को। किस लिए बैठे हैं? आज तक एक भी शिक्षकों के लिए एक तक मीटिंग नहीं की उन्होंने कि चलो हाँ शिक्षा के लिए कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं। बस मस्त में सरकारी बंगला, सरकारी आवास, सुरक्षा गार्ड, ठीक है, मस्त फ्री बिजली, सब कुछ फ्री मिल रहा है, मस्त पूरा जो है सुख भोगा जा रहा है। लेकिन जनता की, शिक्षकों की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।